हेलो दोस्त। आपको बता दें कि अगर आपके पड़ोसी में कोई कार लाता है तो उससे ज़्यादा खुशी आपको हो सकती है। और तो और अगर कोई बाइक ले आता है तो भी आप खुश हो सकते हैं। आपके पड़ोसी अगर कोई इलेक्ट्रिक जो रिक्शा है वो ले आता है तो भी आप खुश हो सकते हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि भाई ऐसा कैसे हो जाएगा कि मेरे पड़ोसी जो है वो तरक्की पे तरक्की करे और हम खुश हो जाए। तो ऐसा हो सकता है। ऐसा तब हो सकता है जब आप पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर ले। अक्सर बहुत सारे लोग हैं जो डरते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप होल्डिंग करते हैं, मतलब बिजनेस लाइन में आपका माइंड ज़्यादा चलता है, तो हम आपसे बता दें कि एक सिंपल बिजनेस अगर आप किसी गांव में करना चाहते हैं, शहर की बात नहीं करते, शहर में सिंपल बिजनेस करने के लिए अगर आप सिर्फ एक दुकान लेते हैं तो पगड़ी देना पड़ता है करोड़ों रुपया। 1 लाख रुपया से लेकर करोड़ों रुपया तक आपको पगड़ी देना पड़ेगा, मतलब एडवांस पैसा देना पड़ेगा। अगर गांव में ऐसा गांव जो मार्केट अभी छोटा मोटा खुला है, वहाँ पे कोई पगड़ी नहीं चलता, बस आप अपना दुकान बनाओ, उसमें अपना सामान डालो और अपना बिजनेस शुरू कर लो। इस तरीके में भी अगर आप पैसा लगाते हैं तो एक दुकान बनाने में 1 लाख रुपया लगेगा, वो भी पूरा कंप्लीट नहीं होगा। अगर प्लास्टर व्लास्टर करवाते हैं तो लगभग 1.5 लाख रुपया में एक दुकान कंप्लीट होगा, जो कि 10 बाई 10 का होगा। उसके ऊपर से एल्वेस्टर डालना पड़ेगा, आप उसको पक्का नहीं करवा सकते। अगर पक्का करवाते हैं तो लगभग 2 लाख रुपया के आसपास जाना पड़ेगा। उसके बाद उसमें कम से कम लाख रुपया का सामान आपको डालना पड़ेगा। तो अब आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया एक छोटा सा दुकान खोलने में? कम से कम 2.5 लाख रुपया। अब क्या हुआ, अगर आप 2.5 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट कर दिए किसी दुकान में, तो ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करते ही आपका पैसा आने लगा। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आप जा रहे हैं, सुबह 8 बजे जा रहे हैं, शाम 4 साढ़े 4 बजे आ जा रहे हैं, 8 घंटा की ड्यूटी है। कंपनी को आप क्या करके दे रहे हैं कोई मतलब नहीं है। आपका जो भी पैसा है, दिन का 1000 हो, दिन का 500 हो, दिन का 600 हो, आपका ड्यूटी होता है वो कंप्लीट हो जाता है कि इतना पैसा आपको मिलेगा। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। जब आप नया बिजनेस शुरू करते हैं जिसमें आपने 2.5 लाख रुपया लगाया है, हो सकता है किसी दिन 200 का बेनिफिट हो या फिर 200 का आप सामान सेल करें। आपने सामान सेल किया है, वो बेनिफिट नहीं है। हो सकता है किसी दिन 1000 रुपये का सामान सेल हो, किसी दिन 2000 का भी सामान सेल हो, लेकिन जो सेल होता है उसमें आपका कुछ पैसा लगा होता है। अब बेनिफिट पे आते हैं तो हो सकता है किसी दिन आपको सिर्फ 100 रुपया बेनिफिट हो, किसी दिन 1000 रुपया बेनिफिट हो, किसी दिन कुछ भी ना हो। तो क्या होता है, इसमें भी रिस्क होता है। ऐसे ही है शेयर मार्केट। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, आप चाहते हैं कि कोई अच्छा बिजनेस आपके हक में आ जाए, मतलब जो बिजनेस पहले से चला हुआ है वो, उसमें अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में आप पैसा लगा सकते हो। वो होगा कैसे? जैसे अगर टाटा मोटर की बात करें तो टाटा मोटर जो है उसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो उसके अंदर का जितना जो वर्कर है, जो भी काम करता है, वो सारे आपके लिए काम करेंगे। लेकिन क्या होगा, पैसा लगाते ही लोग देखने लगते हैं कि बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ठीक वैसे ही जैसे आपने एक छोटा सा दुकान खोला था, किसी दिन 100 रुपये बेनिफिट आया था, किसी दिन 1000 आया था, किसी दिन कुछ भी नहीं आया था। ऐसे ही होता है शेयर मार्केट में। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये नहीं देखना है कि मेरा पैसा कितना तेज़ी से बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर आपने एक शेयर का दाम 1000 रुपया है, उसको खरीद लिया है, 2-3 महीने बाद अगर वो 800 रुपये पे आ जाता है तो आपको परेशान नहीं होना है कि वो शेयर घट गया, डाउन हो गया। आपको लॉस तभी होगा जब आप उस प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा। जैसे 1000 रुपये का शेयर लिया, आज 800 हो गया, अब हमने उसको निकाल दिया तो फिर आपको 200 का लॉस हो गया। लेकिन अगर आपने एक बिजनेस तरीके से पैसा लगाया है, आपको पता है कि आज थोड़ा कम गया है तो कल बढ़ेगा, लेकिन शर्त यह है कि अच्छे कंपनी में लगाना है आपको। ये नहीं है कि कोई छोटे मोटे कंपनी में लगा देना है, पैनी स्टॉक में लगा देना है, ऐसे में नहीं लगाना है। अच्छे कंपनी में अगर आप लगाते हैं तो आज भले ही 1800 दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही साल 2 साल 3 साल छोड़ देते हैं तो 1000 जो है 1600 1700 में वो बदल जाएगा। हो सकता है अगर बोनस दे देता है
डिविडेंड देता है और स्प्लिट करता है, मतलब डबल बोनस कर देता है। जो शेयर है आपको उसको डबल कर देगा। अगर 100 शेयर ले रखे हैं तो उसको 200 कर देगा। इस तरीके से हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो बिजनेस के तरीके से अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं और आपके पड़ोसी कोई 4 व्हीलर खरीद के ले आता है तो आप खुश हो जाइएगा, क्योंकि अगर आपका पैसा उसमें लगा हुआ है तो मतलब यह है कि आप उस कार के मालिक हैं। आपने उस कार को बनाया है और उसने जो आपके पड़ोसी खरीद के लाया है वो किसी और का कंपनी से नहीं खरीद के लाया, बल्कि आपके कंपनी से खरीद के लाया है। उसी तरीके से अगर कोई 2 व्हीलर लेके आता है और उसमें भी आपने पैसा लगाया है तो मतलब यह है कि आपका जो कंपनी है वो तरक्की कर रहा है, आपका सेल बढ़ रहा है। वो जो आपका पड़ोसी जो 2 व्हीलर लेके घूम रहा है भाई, उसमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंटेज पैसा आपको मिलेगा। अगर कोई ई रिक्शा जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है किसी ने वो खरीदा है चलाने के लिए, कहीं से भी जो भाड़ा गाड़ी होता है उस पर चलाने के लिए, तो उसमें भी अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो आपको खुश होना चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने पहले ही बताया था कि पड़ोसी कोई कार खरीदे, 2 व्हीलर खरीदे, ई रिक्शा खरीदे, या ऐसे कोई कोको कोला पेप्सी ऐसा कुछ भी पीने वाला हो खरीदे तो आप खुश हो सकते हैं। लेकिन शर्त है कि आप उस कंपनी में अगर पैसा लगाते हैं तो आप समझिए कि उसने जो खरीदा है वो आपका प्रोडक्ट खरीदा है, क्योंकि आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है। अब पैसा इतना कम क्वांटिटी में इन्वेस्ट होता है कि हमको कम शेयर मिलते हैं, मतलब उसका बेनिफिट कम मिलता है। जैसे अगर 1000 रुपया किसी कंपनी का वैल्यू 1000 रुपया है और हमने उसमें से 1 रुपये का शेयर खरीदा है, एक शेयर का जो वैल्यू है 1 रुपया, पूरे कंपनी का वैल्यू 1000 है और उसका एक शेयर का दाम 1 रुपया है, तो हुआ है कि अगर कंपनी 1000 रुपये कमाता है प्रॉफिट तो उसमें से हमको कितना मिलेगा? सिर्फ 1 रुपया मिलेगा। इसी तरीके से अगर उसने सेल किया है, सेल किया 1000 रुपये का, उसमें उस कंपनी का सारा जो भी खर्च है, वर्कर को देना है, बिजली बिल देना है, इस तरीके से जो भी खर्च है उसको हटाने के बाद, टैक्स देने के बाद जो अपना नेट प्रॉफिट होता है वो सिर्फ अगर उसके पास 1 रुपया बचता है तो आपको सिर्फ 1 पैसा मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। और अगर डिमांड बढ़ जाता है, उस कंपनी का डिमांड बढ़ता है तो तेज़ी से उसका रेट बढ़ जाता है। अगर डिमांड नहीं बढ़ता है और आपने अच्छे कंपनी में पैसा लगाया तो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि कंपनी जब ग्रो करेगा, उसका सेल बढ़ेगा तो आपका पैसा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो अगर शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं तो जल्दी परेशान मत होइए, इस तरीके से पैसा लगाइए जैसे आपने उसमें अपने बिजनेस में पैसा लगाया है। जैसे घर पे बिजनेस करते हैं, बिजनेस अगर नहीं चलता है तो आप क्या करते हैं? दुकान बंद कर देते हैं या फिर किसी और को दे देते हैं, उसको सेल कर देते हैं और फिर से आप दोबारा अपने किसी काम पे बाहर चले जाते हैं, उसमें काम पे लग जाते हैं। तो बड़े बड़े कंपनी में भी वैसा ही होता है। कुछ ऐसा कंपनी होता है जो नहीं चल पाता है तो उसको कोई और जो है अपने अंदर में ले लेता है, उसको खरीद लेता है। लेकिन अगर आप अच्छे कंपनी में पैसा लगाते हैं जो पता है कि पहले से भी अच्छा चल रहा है, अब भी आगे भी अच्छा करेगा, तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। पैसा आपको ऊपर नीचे होगा, आपको दिखेगा कि अभी लॉस है, लेकिन अगर बुक नहीं करते हैं तो लॉस बुकिंग नहीं होती है। अगर प्रॉफिट भी है, 1000 रुपये का शेयर अगर 5000 का हो गया है, फिर भी अगर आप बुक नहीं करते हैं तो आपका प्रॉफिट नहीं है। हो सकता है कल को 3000 पे आ जाए और उस समय आप बुक करते हैं तो आपको 2000 प्रॉफिट होगा। तो जो लॉस या प्रॉफिट तभी होता है जब आप उसको बुक कर लेते हैं, मतलब कंपनी से अपना शेयर निकाल लेते हैं। आप कभी भी उस शेयर को बार बार मत देखिए कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट करते जाइए, इन्वेस्ट करते जाइए। एक बिजनेसमैन की तरह अपना दिमाग को चलाइए। अगर ऐसा करते हैं 10 साल तक, अगर रेगुलर ऐसा कर लिए तो आपके पास 10 साल के बाद या 15 साल के बाद इतना ज़्यादा पैसा होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब अनलिमिटेड, हम बता नहीं सकते वो कितना होगा। एक शेयर का दाम 3 साल में 5 गुना भी हो जाता है। कोई ऐसा शेयर है जो 5 साल तक कुछ भी नहीं बढ़ता, छठे साल में इतना तेज़ी से बढ़ जाता है कि 10 गुना हो जाता है। इस तरीके से अगर आप थोड़ा थोड़ा निवेश करके कैपिटल ज़्यादा कर देते हैं तो अभी तो समझ में नहीं आएगा कि आपका पैसा कितना बढ़ा, लेकिन अच्छे कंपनी को चुनते हैं एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास इतना पैसा होगा कि पैसों की कमी नहीं होगी। कंपनी चाहे कितने भी नीचे चला जाए,
आपको लास्ट में बेनिफिट ही होगा। और कुछ ऐसा कंपनी है जो धीरे 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 डाउन हो रहा है, तो उसके बारे में पता कीजिए कि डाउन क्यों हो रहा है, और लगे कि अभी चलने लायक नहीं है तो उसमें से आप पैसा निकाल दीजिए। जैसे यस बैंक, यस बैंक को कोई उस समय सोचा भी नहीं होगा कि ये पैसा जो है, जो एक शेयर का दाम 400 से 600 के आसपास था, वो 20 रुपये पे आ जाएगा। जब 350 रुपया हुआ तो लोग बहुत सारे पैसा लगाए, क्योंकि रेट उसका घट गया था। 250 हुआ तो भी पैसा लगा दिए, 150 हुआ तो और पैसा लगा दिए कि अब तो घट गया, अब बढ़ेगा। और इस बात पे ध्यान नहीं दिए कि घट क्यों रहा है। जिसको समझ में आ गया था, पता हो गया क्यों घट रहा है, वो तो अपना पैसा निकाल लिए। हो सकता है बहुत सारे का पैसा भी लगा भी हो। और इधर लगभग 4-5 साल से वो 20 रुपया, 24 रुपया और 15 रुपया के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा भी होता है कि आपको लॉस हो सकता है, लेकिन लॉस कब होगा? जब किसी एक कंपनी के ऊपर डिपेंड रहिएगा। आपको एक कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, और एक सेक्टर में भी पैसा नहीं लगाना है। अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाइए, अलग अलग कंपनी में लगाइए। कंपनी अच्छा चुनिए। अगर वो आज महंगा है तो कल भी महंगा रहेगा। सस्ते शेयर को कभी मत लीजिए। बाकी अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो मेरा फंडामेंटल एनालिसिस वाला वीडियो, उस वीडियो को देख लीजिए। और अब तक अगर वीडियो पे बने हुए हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए।